Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to my YouTube channel NPS Official. Students, in our last video we were studying chapter number 1 classification of living organisms. Today we will start our chapter number 2 microorganisms. Micro means small, organisms means organisms. ठीक है, यानी कि हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. हम ह्यूमंस क्या हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते हैं. ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 18. You must have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny objects? आपको पता है कि हमारी जो आइज़ हैं, हमारी आंखें जो हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती, यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको या दूर से जो हमें दिख रही होती हैं उनको नहीं देख सकती हैं. There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. To see such things, उन चीज़ों को देखने के लिए we need a special instrument called microscope. The objects that cannot be seen by human eyes are visible as large, as clear objects under the microscope. वो organisms जिनको हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते हैं, अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो हम किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप है. माइक्रो मीन्स छोटी, यानी जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये सब क्या करता है, उन चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उनको क्लियर करके दिखाता है. उनका साइज़ बड़ा करके दिखाएगा और उनको क्लियर करके दिखाएगा, यानी कोई ब्लर वगैरह अगर कोई दूर चीज़ पड़ी है फिर भी वो फोकस के साथ हमें दिखाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑल दोज टाइनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रोस्कोप था इंस्ट्रूमेंट जो कि इस्तेमाल हो रहा था छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. अब हर वो जो छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटा ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट आर द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से हैं? देयर आर द मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर, नीड ऑफ फूड. अच्छा, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. किसकी बिना पर? उनका साइज़ किस तरह, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है और वो किस तरह का खाना खाते हैं. हर्बीवर्स हैं, कॉर्निवर्स हैं. ठीक है, इस तरह के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर इनको हमने डिवाइड किया हुआ है. वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम फंजाई आर स्मॉल एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि दो मेन ग्रुप हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. कौन कौन से? वायरसेस एंड बैक्टीरिया. और फंजाई भी इंक्लूड है लेकिन वो क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में. Okay, now let's start with viruses. The viruses are very tiny. Viruses are very tiny infectious particles. They are link between living and non-living things. Viruses क्या हैं? बहुत छोटे छोटे infectious particles हैं, यानी ऐसे particles हैं जो हमारे लिए harmful है, हमें infection cause कर सकते हैं, हमें diseases cause कर सकते हैं, वो viruses होते हैं. They can reproduce only within an organism. यानी कि अगर ये एक इंसान में या सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है तो ये वहाँ पे इनका बढ़ते जाएंगे, रिप्रोड्यूस होते जाएंगे, इनके नंबर इंक्रीज करते जाएंगे. ठीक है. आफ्टर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग. अच्छा, ये ऐसे वायरसेस वो होते हैं जो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है ना तब वो लिविंग होंगे, अदरवाइज ये क्या होंगे, नॉन लिविंग कहलाएंगे. दे आर वेरी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे कैन काज डिजीजेस इन ह्यूमन्स, बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. अच्छा, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ये डिजीजेस काज करते हैं, सिर्फ ह्यूमन्स को नहीं, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी. ठीक है. अब किस किस तरह के वायरसेस होते हैं? हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमन्स. फ्लू आपको पता है, किसी को अगर घर में जुकाम वगैरह हुआ तो हम कहते हैं ना कि इसकी जो ये चीज़ें इस्तेमाल करता है या जो जिस चीज़ में बर्तन में ये खाना खा रहा है हम वो वाला बर्तन ना यूज़ करें. क्यों? ये एक वायरस है, फ्लू जो है ना एक वायरस है, तो जैसे ये फैलता है. ठीक है. कोविड-19 मेजर एग्जाम्पल आपके पास है. ठीक है. 2019-20 हमने सारा 19 का मतलब मिड और नेक्स्ट 2020 हमारा सारा कोविड में ही गुजरा. ठीक है. उससे क्या क्या डिजीज़ हुए. ठीक है. उससे कैसे कैसे लोगों की डेथ हुई, उसका एंटीडोट बनाया गया, स्कूल सफ़र हुए. ठीक है. हर कितना इकोनॉमिकली हमें इसकी वजह से इम्बैलेंस होना पड़ा. ठीक है, सिर्फ एक वायरस की वजह से. तो वायरसेस जो हैं वो हार्मफुल हैं टू द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स.